हरे कृष्णा। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय kinkari.com। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुझे दीक्षा लेनी है, मैं क्या करूं, गुरु कैसे ढूंढूं? तो सबसे पहले हम दीक्षा का अर्थ समझते हैं। दी मतलब दिव्य ज्ञान औरक्षा मतलब हमारे हृदय के अंदर जितनी भी बुरी चीजें हैं, जैसे कि मटेरियल अटैचमेंट्स, इस भौतिक जगत को भोगने की इच्छा, ये जितने भी अनर्थ है हमारे अंदर, वो सब चले जाना। जब दीक्षा होती है तो एक चीज होती है, क्या होती है? दिव्य ज्ञान का संचार। जैसी दिव्य ज्ञान का संचार होता है तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली हो जाती है। क्या हो जाती है दूसरी चीज? वो है पाप कर्म करने की प्रवृत्ति खुद निकल जाती है बाहर। अब जो दिव्य ज्ञान है वो क्या है? वो है कृष्ण तत्व, माया तत्व, जीव तत्व, राधा तत्व, भक्ति तत्व। ये सभी जितने भी तत्व है, जितनी भी ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, ये सारी की सारी नॉलेज एक साधक के हृदय में प्रवेश करती है। अब आप एक बात बताओ, जब आप दीक्षा लेते हो तो क्या ये सारी नॉलेज एकदम से एक साथ हमारे हृदय में प्रवेश कर जाती है? नहीं कर पाती। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि गुरु उसी वक्त ये सारी नॉलेज देने का सामर्थ्य नहीं रखता? नहीं, रखता है और देता भी है। जब हम दीक्षा लेते हैं, गुरु ये सभी नॉलेज उसी के उसी क्षण हमको दे देता है। लेकिन हम क्यों नहीं ले पाते? क्यों? क्योंकि हमारा जो पात्र है, हमारा जो हृदय है, अभी इसमें कपटता, अभी इसमें दुष्टता भरी हुई है। अभी इसमें जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें, भोग करने की प्रवृत्ति है, इंद्रियों की इंद्रिय तृप्ति करने का जो ये सुख है, ये सब भरा हुआ है। अभी जब तक ये हमारे हमारे जो पात्र है, इसमें से नहीं निकलेगा, तब तक वो दिव्य ज्ञान उसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। और इसीलिए कहते हैं शिक्षा इज मोर इम्पोर्टेंट दैन दीक्षा। और इसीलिए जो हमारी परंपरा है उसे भगवत परंपरा कहते हैं, शिष्य परंपरा नहीं। तो इसीलिए दीक्षा ले ली गुरु से, नया नाम मिल गए, नए बीट्स मिल गए, नई कंठी माला मिल गई, फटाफट चैंटिंग स्टार्ट हो गई और बस हो गया हरि बोल। नहीं, हमें इस दीक्षा के प्रोसेस को कंप्लीट करना है शिक्षा लेके। ये सारे तत्वों को अंदर बिठाना है, अंदर रियलाइज करना है, और वो होगा शिक्षा के माध्यम से। इसीलिए शिक्षा जरूरी है। और ये हमारे आचार्यों ने सेटअप किया है, एग्जाम्पल से दिखाया है, बताया है कि हमारी परंपरा में शिक्षा इज मोर इंपॉर्टेंट देन दीक्षा। बहुत सारे साधक हम देखते हैं कि बस सोचते हैं कि एक बार दीक्षा हो गई तो सोचते हैं कि गुरु पदाश्रय हो गया। नहीं, गुरु पदाश्रय भी एकदम से नहीं हो जाता। गुरु पदाश्रय में सबसे पहले हम शरणागत होते हैं अपने गुरु को, उसके बाद उनसे कृष्ण मंत्र एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद हम उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसके बाद हम उनको सेवा अर्पण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं डेडिकेशन के साथ। जब ये तीनों चारों चीजें, ये सारी चीजें हो जाती हैं, तब एक्चुअली में गुरु पदाश्रय का पूरा प्रोसेस फॉलो होता है। तो क्या गुरु पदाश्रय हो गया? नहीं, इतनी आसानी से नहीं होता। तो अगर आप इस गलत फहमी में हो कि मैंने दीक्षा ले ली है, मैंने कंठी धारण कर लिया है, मैंने जनेऊ ले लिया है, मैं तिलक लगा लिया है, धोती पहन ली है, तो बस अब मेरा हरि बोल हो गया, अब मैं गोलोक जाऊंगा, तो नहीं, सॉरी। जब तक आप शिक्षा ग्रहण नहीं करोगे, ये हमारे आचार्यों ने बताया है, जब तक आप किसी शिक्षा गुरु के शरण में नहीं जाओगे, तब तक आपकी एक्चुअली में दीक्षा नहीं हुई है। हमें एक शिक्षा गुरु के संग में रहना होगा, क्योंकि जब तक हम शिक्षा नहीं लेंगे तब तक हम लोगों का स्वरूप रियलाइजेशन नहीं होगा, और जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जान पाएंगे तब तक हम भगवान के पास कैसे जाएंगे? तो सिर्फ दीक्षा ले लेने से, एक फॉर्मेलिटी कर लेने से हम बैक टू गॉडेड नहीं जा सकते। शिक्षा के प्रोसेस को कंप्लीट करके ही हम बैक टू गॉडेड जा सकते हैं। सो इसीलिए अगर आपकी दीक्षा हो गई है लेकिन आप पूरी तरह से शिक्षा नहीं ले रहे हैं, तो ये बहुत खतरनाक बात है। और अगर आपकी अभी दीक्षा नहीं हुई है लेकिन शिक्षा बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, तो घबराएं नहीं, पूरा भरोसा रखें, आपकी दीक्षा जल्दी ही होगी। अब बात रही गुरु की कि गुरु कैसे मिलेगा, तो देखो, आप गुरु को नहीं ढूंढ पाओगे, गुरु आपकी सिंसेरिटी से मिलेगा। अगर हम लोग सच में सिंसियर हैं एंड इफ वी ट्रूली वांट टू लुक फॉर अ गुरु, वी आर ट्रूली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एन एसोसिएशन जहां से हम लोग एडवांस कर सके स्पिरिचुअल लाइफ में, तो कृष्णा विल अरेंज इट। बिकॉज अल्टीमेटली चैत्य गुरु कृष्णा हमारे हृदय में है और वो सब जानते हैं, हमारी हृदय की सारी कामनाओं के बारे में जानते हैं, तो वो हमको ट्रूली गाइड जरूर करेंगे। एंड सो वी विल डेफिनेटली गेट अ बोनाफाइड गुरु वन डे, जिसके माध्यम से हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस कर सकेंगे। और एक परमार्थिक गुरु के लक्षण भी बता रखे हैं श्रीमद् भागवतम में, है ना वो श्लोक, तस्मात् गुरुम प्रपद्यता करके। तो उसमें बताया है कि एक प्राइमरी सिम्टम है और 2 सेकेंडरी सिम्टम्स है। तो सबसे पहले सेकेंडरी सिम्टम्स जानो। एक होता है कि ही इज कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम मटेरियलिस्टिक थिंग्स, कंप्लीटली डिटैच्ड, मतलब ही नहीं होता, भोग करने की इच्छा ही नहीं होती, खत्म एकदम। और सेकंड क्या है? वो ये कि ही इज एन एक्सपर्ट इन शास्त्रस, ही इज शास्त्रविद। तो मतलब ये कि आप कोई भी प्रश्न लेकर जाते हो एंड ही क्लैरिफाइज ऑल योर डाउट्स, एकदम खत्म कर देता है। ये दोनों सेकेंडरी सिम्टम है। अब जो प्राइमरी सिम्टम है वो सबसे मेन है, भले ही चाहे ये 2 सेकेंडरी सिम्टम ना हो, प्राइमरी लक्षण सबसे मेन है। प्राइमरी लक्षण क्या है? प्राइमरी लक्षण है ही इज अ सेल्फ रियलाइज्ड सोल। सेल्फ रियलाइज्ड सोल क्या होती है? अब ये सेल्फ रियलाइज्ड सोल वो होती है जो कि संबंध ज्ञान में प्रतिष्ठित होते हैं,
संबंध ज्ञान क्या होता है? संबंध ज्ञान होता है कि जब हम समझ जाते हैं कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, और उनकी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो उनके परमार्थिक जीवन के विपरीत होती ही नहीं है, हो ही नहीं सकती। एक भी छोटी सी भी एक्टिविटी उनकी होती ही नहीं है, तो वो सेल्फ रियलाइज सोल होते हैं। तो आप गुरु ढूंढने की, खोजने की टेंशन मत लो। अगर आप शिक्षा ले रहे हो तो सब कुछ अपने आप होगा। डोंट वरी, जस्ट बी सिंसियर, हैव फेथ ऑन कृष्णा, हैव फेथ ऑन चैत्य गुरु, हैव फेथ ऑन परमात्मा। ठीक है, अंदर बैठे हैं ना, सो डोंट वरी, सब कुछ हो जाएगा, कृष्णा विल अरेंज। लेकिन अगर आप शिक्षा नहीं ले रहे हो और अगर आपने दीक्षा ले रखी है तो टेंशन लो भाई, तो बहुत टेंशन वाली बात है। एंड अल्टीमेटली वन हैज टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर। और बाकी इसके ऊपर डिटेल में हम लोग एक शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं जो कि फ्यूचर में जरूर आएगी, एंड तब आप इसको और डिटेल में टॉपिक को जान पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट इम्पॉर्टेंट टू वेयर धोती इवन आउटसाइड इन सिटीज इन मटीरियलिस्टिक एनवायरमेंट्स? मटीरियलिस्टिक एनवायरमेंट में, सिटीज में पहनना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी वेशभूषा से प्रचार करना ये तो एक सेकेंडरी रीज़न है। प्राइमरी रीज़न धोती पहनने का या तिलक लगाने का ये है कि इट प्रोटेक्ट्स अस। कैसे प्रोटेक्ट्स अस? जब हम धोती पहनते हैं, जब हम तिलक लगाते हैं, आप खुद सोच के देखो, क्या आप धोती पहन के या तिलक लगा के आप मॉल वगैरह में चले जाओगे? क्या आप मूवी थिएटर में चले जाओगे? नहीं। ये जो वैष्णव वेशभूषा है ना, यही आपको रोकेगी, आपको खुद शर्म आएगी। तो ये जो वैष्णव वेशभूषा है ना, ये आपको भोग करने की एक्टिविटीज से बचाती है, क्योंकि माया का प्रभाव इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है। जब आप उस इन्वायरमेंट में घिरे होते हो तब आप कब खिंचते चले जाते हो, एंड सिर्फ धोती और तिलक धीरे धीरे आपका हार्ट कब ट्रांसफॉर्म करेगा ना कि आपको कुछ समय बाद खुद पैंट जीन्स वगैरह पहनने में शर्म आने लगेगी। अच्छा, एक और बात, आपको जेन्युइनली जीन्स और पैंट पहनने में पता शर्म कब आएगी? वो तब आएगी जब आप इस नॉलेज को, ये जो भक्ति की जो पूरी नॉलेज है ना, ये जो भक्ति तत्व है, जब आप इस भक्ति तत्व में कूद जाओगे ना, कृष्ण के बारे में नॉलेज, जब आप ग्रंथों का अध्ययन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको शर्म आने लगेगी पैंट और जीन्स वगैरह पहनने में। क्यों? क्योंकि आप रियलाइज कर लोगे कि ये क्या चीज़ है और वो क्या चीज़ है। आपका ऑटोमेटिकली वैष्णव वेशभूषा के लिए अप्रिसिएशन बढ़ता चला जाएगा। बहुत सारे डिवोटीज ऐसा बोलते हैं ये सब एक्सटर्नल चीज़ें हैं, और फिर बाहर हम देखते हैं उन्हें पैंट शर्ट में घूमते हैं, तिलक नहीं लगाते सिटीज़ में, लेकिन एक्चुअली दे आर वेरी वल्नरेबल, क्योंकि एक तो ऑलरेडी वो माया के इन्वायरमेंट में है, साधु संग तो है नहीं उनके पास। अब जो लास्ट रिजॉर्ट था वो क्या था? वैष्णव वेशभूषा, कि व्यक्ति धोती जब पहनता है, तिलक लगाया होता है, तो कुछ भी कुकर्म करने से पहले या कुछ भी भोग करने से पहले सोचता है ना, तिलक लगाया है, धोती पहनी है, तो चाट पकौड़े के पास जाने से पहले सोचेगा ना, यार कोई देख ना ले, या फिर लोग क्या सोचेंगे कि साधु होके ये क्या कर रहा है ना। तो इसीलिए हम माया से बहुत प्रोटेक्टेड रहते हैं वैष्णव वेशभूषा से। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि होता क्या है कि शुरू में जब हम स्टार्ट करते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस की जर्नी, तो हमें बाहर शर्म आती है धोती तिलक लगाने में, आती है। लेकिन क्या होता है, हम ऐसा सोचते हैं कि हम एकदम अलग अलग दिख रहे हैं इन सबसे और एकदम से अजीब सा फील करते हैं, यू नो, वी जस्ट फील लिटिल बिट इंटिमिडेटेड, है ना। लेकिन अगर आप वहां पर अलग फील नहीं करोगे ना, तो आप गए। आपको अलग फील होना बहुत जरूरी है वहां पर, क्योंकि आप एक तो ऑलरेडी उन लोगों से घिरे हुए हो जो हा हा हु में लगे हुए हैं। अगर आपने वैष्णव वेशभूषा भी छोड़ दी ना, तो आप भी कब उनके साथ हा हा हु में चले जाओगे ना, लग जाओगे ना, आपको खुद पता ही नहीं चलेगा। तो ये सब प्राइमरी रीजंस थे धोती पहनने के, तिलक लगाने के। लेकिन इसके अलावा सेकेंडरी रीजंस भी हैं। सेकेंडरी रीजन क्या है? जब आप वैष्णव वेशभूषा पहनते हो तो बाहर ऑटोमेटिकली प्रचार होता है, आपके सामने दूसरे लोग गलत कर्म करने से हिचकिचाते हैं। जैसे मैंने एक लेक्चर में सुना था, अमोघ लीला प्रभु जी के लेक्चर में सुना था। तो एक बार वो मेट्रो में जा रहे थे, और क्योंकि वो सैफरन में थे, अब वो मेट्रो में एक कपल था और कुछ करना चाह रहा था आपस में, यू नो, एक दूसरे को टच कर रहे थे और जो हरकतें होती हैं वो सब कर रहे थे। तो उनके सामने उन्हें इतनी शर्म आने लगी कि वो, उन्होंने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से, उनके सामने उन्हें इतनी शर्म आने लगी कि वो दूर दूर हो गए। तो इससे क्या पता चलता है, ये किस चीज का प्रभाव था? ये एक साधु के वस्त्र का प्रभाव था, सिर्फ वस्त्र का। इस तरीके से जब आप वैष्णव तिलक लगाते हो, एक वैष्णव वेशभूषा में जाते हो किसी के भी सामने, तो व्यक्ति थोड़ा सा अजीब लगता है उसे। अगर एक फ्रेंड सर्कल है, खड़ा है साइड में, और वो गाली दे दे के बात करता है, लेकिन अगर आप वहां पर जाके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर आप जप करने लगे, या जप भी नहीं कर रहे हैं, आप बस वहां पे खड़े हैं, वो थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, उन्हें खुद ही ऑटोमेटिकली अजीब सा लगेगा। और क्यों लगेगा अजीब? उनके भी दिल में परमात्मा बैठा है और वो बताता है, एकदम से कनेक्शन होता है ना कि अरे ये तो साधु है यार, यहाँ तो नहीं कर सकते। तो ये एक सेकेंडरी रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या हम मानसिक सेवा कर सकते हैं ठाकुर जी की? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप मानसिक प्रसाद पा सकते हैं तो आप मानसिक सेवा भी कर सकते हैं। देखो, मानसिक जब सेवा करोगे तो ठाकुर जी को मानसिक भोग भी लगाओगे। तो अगर आप इस स्थिति पर हो कि आप मानसिक प्रसादम लेकर रह सकते हो,
तो आप मानसिक सेवा कर सकते हो। जोक्स अपार्ट, मानसिक सेवा इज फॉर वेरी एडवांस डिवोटीज, वेरी एडवांस डिवोटीज। ये मानसिक सेवा करना, ये सब इस ट्रैप में आप ना फंसो। अगर बाहर जाना होता है, समझ सकते हैं बाहर जाना है या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप अपनी डीटीज को साथ में लेकर चले जाओ। हम तो ऐसे ही करते हैं हमेशा। अब आप अपने प्रधान डीटीज को साथ में लेकर जाओ। अगर आप बाहर गए, शादी में जा रहे हो, कुछ खाना पड़ गया, देखो इट जस्ट ऑल डिपेंड्स ऑन योर निष्ठा नाउ, योर रेसिप्रोकेशन विद योर डीटीज, विद योर लॉर्डशिप्स, ठीक है। एंड कृष्णा यही तो देखते हैं, और क्या देखते हैं कि आप भौतिक सुखों को कितना त्याग के आप अपने आप को ठाकुर जी के शरणागत कर सकते हो, यही तो देखते हैं ठाकुर जी। तो इसीलिए यू हैव टू हैव निष्ठा इन योर डीटीज, इन योर सेवा, ठीक है। एंड इसीलिए ये मानसिक के ट्रैप में मत पड़ो। ऐसे तो फिर मानसिक ही मंदिर चले जाओ, मानसिक परिक्रमाएं लगा लो, ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन ओनली फॉर वेरी 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 एडवांस डिवोटीज, ओनली फॉर प्योर डिवोटीज। ये सब चीज़ों के ट्रैप में हमें नहीं पड़ना। हमें ये सब चीज़ें करनी है, हमें प्रॉपरली भोग लगाना है, भोग अर्पण करना है, हमें पूरी पंचोपचार षडोषोपचार पूरी पूजा करनी है, अच्छे से करनी है। अब आप कहेंगे ये क्या उत्तर दे रहे हैं आप लोग, मतलब थोड़ा तो प्रैक्टिकल होना पड़ता है ना। अब ऐसे कैसे चलेगा, आप ऐसे फैनाटिक्स की तरह बोलोगे, अब भाई ऐसे थोड़ी होता है। तो देखिए कई बार हम लोग देश काल पात्र, टाइम प्लेस और सर्कमस्टेंसेस को यूज कर करके उसको इतना एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं ना कि आए दिन इतना ज़्यादा कैजुअल हो जाते हैं बाहर खाने को लेकर, और फिर सोचते हैं कोई नहीं, भगवान को मानसिक ऑफरिंग कर देते हैं, और कभी कभी भोग को हम ऐसे अपनी कंठी पे ऑफर करके और बस जी हो गया। तो हमें इस एटीट्यूड को गिव अप करना है, और कभी ना कभी, चलो अभी नहीं लेकिन कभी ना कभी हमें इतना तो सीरियस होना है ना अपनी साधना को लेकर कि ठीक है ये हमारी लाइफ में नियम है, हम लोग इस तरह से कैजुअल बिहेवियर नहीं अपनाएंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि डिवोटीज के हाथ का बना हुआ लेंगे, प्रसाद पाएंगे। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अपने ठाकुर जी को प्रॉपर तरीके से ऑफरिंग करेंगे। ये सारे कुछ नियम होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करने, एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमको इस चीज को लेकर बहुत ही सीरियस होना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माय गुरु महाराज एंटर्ड इनटू नित्य लीला, व्हाट टू डू नाउ, वेयर शुड आई गो। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक चीज समझनी होगी, जब भी मंगला आरती करते हैं हम सुबह, तो उसके पहले हम सुबह गुरुवाष्टकम गाते हैं। सुबह गुरुवाष्टकम में क्या बोलते हैं? निकुंजायूनो रतिकेली सेध्याय यायाली बेर्योक्तिरपेक्षणीया तत्रातिदाक्ष्यादतिवल्लभस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो निकुंजायूनो रतिकेली सिद्ध्याय, क्या मतलब है इसका? मतलब कि हमारे गुरुदेव तो राधा श्याम सुंदर को निकुंज लीला में असिस्ट कर रहे हैं, गोपियों को, है ना। तो जब हमारे गुरु यहाँ पर प्रकट थे, तो वो इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ पर प्रकट थे तो वो निकुंज लीला में नहीं थे। ही इज हियर ऑल्सो एंड ही इज देयर ऑल्सो, तो वो दोनों जगह थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कृष्णा, जब कृष्णा यहाँ पर भौतिक जगत में प्रकट होते हैं और वो अपनी लीलाएं करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कृष्णा गोलोक से यहाँ पर आकर गोलोक में है ही नहीं। कृष्णा इज देयर इन गोलोक ऑल्सो एंड ही इज देयर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड ऑल्सो। इसी तरीके से जब हमारे गुरु प्रकट थे यहाँ पर, तो वो वहां पर भी थे और यहाँ पर भी थे। हाँ, अभी ऐसा है कि वो डिसअपियर हो गए हैं एंड यू नो ही हैज एंटर्ड इनटू नित्य लीला, लेकिन हमको इसके लिए अखंड गुरु तत्व को समझना होगा, बिकॉज ही इज, इवन इफ वो भौतिक दृष्टि से हमको नजर नहीं आते, लेकिन वो हमारे हृदय में हैं और हमारे हृदय में हमको वो गाइड कर रहे हैं। तो जीव गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ में गुरु तत्व को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, समस्ति गुरु और व्यस्ति गुरु। तो जो हम बद्ध जीव हैं, जो यहाँ पर इग्नोरेंस में एकदम फंसे पड़े हैं इस भौतिक जगत में, हमको छुड़ाने के लिए भगवान एक समस्ति गुरु का अवतार लेते हैं। और ये समस्ति गुरु कौन है? बलदेव प्रभु, नित्यानंद प्रभु, ये है समस्ति गुरु। अब प्रोसेस क्या होता है आगे कि जो भी अलग अलग पर्सनालिटीज हैं इस भौतिक जगत में, जो भजन में 24 घंटे लीन है, एंड आई डोंट मीन साधना, आई मीन भजन, जो सच में पूरे टाइम 24/7 सिर्फ और सिर्फ भजन में लीन है, उनमें जो समस्ति गुरु हैं वो गुरु शक्ति का संचार करते हैं। तो उनमें वो गुरु तत्व इमैनेट होता है, गुरु तत्व उनमें आता है। तो ये हुए व्यस्ति गुरु। जैसे कि ये गुरु, अलग अलग हम गुरु देखते हैं, वो व्यक्तिगत गुरु हुए, उनमें गुरु शक्ति का संचार हुआ समस्ति गुरु से। सो समस्ति गुरु इज वन एंड देन देयर आर वेरियस व्यक्तिगत गुरुज। तो इसीलिए बहुत बार बोला जाता है कि गुरु एक ही है, अखंड गुरु तत्व। तो ये जो अखंड गुरु तत्व है ये अल्टीमेटली समस्ति गुरु को बोला जा रहा है, और यही समस्तिगत गुरु अलग अलग इंडिविजुअल्स में व्यक्तिगत गुरु के रूप में विराजमान रहते हैं। तो जब हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है ना, तब ये तेरा गुरु, मेरा गुरु, इस तरीके की भावना हमारे हृदय में कंप्लीटली खत्म हो जाती है। तो जब हम किसी और के गुरु को ग्लोरीफाई करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली अपने गुरु को भी ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और जब हम किसी और के गुरु की निंदा करते हैं तो हमें अपने ही गुरु की निंदा करने का अपराध लगता है। हमारे जो गुरु की फॉर्म है ना वो मैनीफोल्ड है। अगर हमारे गुरु अलग अलग वैष्णव पर्सनालिटीज में विस्तरित होकर हमें गाइड नहीं करेंगे, प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो और कौन कर सकता है। तो इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब कभी भी
आपके हृदय में वो इंस्पिरेशन जागती है किसी भी वैष्णव को सुनकर, जो सेम इंस्पिरेशन आपके अंदर अपने गुरुदेव को सुनकर जागी थी। तो आप ये बात समझ जाना कि आपके गुरुदेव ने अपने आप को एक्सपैंड किया उस वैष्णव के हृदय के अंदर। इसीलिए एसोसिएशन इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, साधुओं की एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप एसोसिएशन नहीं लोगे तो आप समझ जाओ क्या होगा। तो 4 वैष्णव संप्रदायों में 5 तरीके के गुरुओं का वर्णन है। चैत्य गुरु, पाथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, श्रवण गुरु और दीक्षा गुरु। तो चैत्य गुरु कौन हुए? कृष्ण परमात्मा, जो हमारे हृदय में विराजमान है और हमको अंदर से प्रेरणा देते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ऐसे मन की आवाज आती है ना, तो वो चैत्य गुरु है, परमात्मा है जो हमारे हृदय में विराजमान है। उसके बाद है पाथ प्रदर्शक गुरु। ऐसे गुरु, ऐसे व्यक्ति जो कि आपको भक्ति मार्ग में लेकर आए और आपको गाइड करते हैं कि चलो देखो ये है सदगुरु का मार्ग, ये है सदगुरु, आप इनकी शरण ले लो। तो ये जो हमको पथ दिखा रहे हैं, जो हमको भक्ति में लेकर आए हैं, वो है पाथ प्रदर्शक गुरु। उसके बाद दीक्षा गुरु हम सबको पता है, जो कि इनिशिएशन देते हैं, वो हुए। श्रवण गुरु, एक ऐसे गुरु जिनकी हरि कथा के माध्यम से हमको प्रेरणा मिलती है साधना और भजन में लगने की, तो वो होते हैं श्रवण गुरु। जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारे साधुओं को सुनते हैं, तो जिस साधु से हमको ये प्रेरणा मिली ताकि हम भगवान के भजन में लग सके, साधना कर सकें, है ना, तो वो होते हैं श्रवण गुरु। ऐसे गुरु जो हमको सही और गलत का मार्ग दिखाते हैं साधना और भजन में, मतलब हमको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि साधना में तुम ऐसे करो ना करो, हमारा अधिकार देखते हुए कि अब तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, अभी तुम इस स्टेज पर हो। तो इस तरीके के जो गुरु हैं जो हमको पर्सनली कल्टिवेट करते हैं, वो होते हैं शिक्षा गुरु। और हाँ, हमारे शास्त्रों में 2 तरीके की परंपराओं का वर्णन है, शिक्षा परंपरा और शिष्य परंपरा, जिसके बारे में हम बहुत बार वीडियोस बना भी चुके हैं। तो जो शिक्षा परंपरा है उसमें शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है और यही हमारी परंपरा है, भगवत परंपरा है। अब आप देखो, जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, किसी भी शास्त्र में उनके दीक्षा गुरु का वर्णन है ही नहीं। ऑलरेडी वो दीक्षा लिए थे ऑब्वियसली, लेकिन कहीं पर भी उनके दीक्षा गुरु का वर्णन नहीं है। और चैतन्य चरितामृता जो कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखी है, तो उसमें हर चैप्टर के अंत में वो बार बार प्रणाम कर रहे हैं, बार बार शेल्टर ले रहे हैं, किसकी? रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की, जो कि उनके शिक्षा गुरु हैं। उन्होंने रूप और सनातन गोस्वामी को अपने शिक्षा गुरु के रूप में एक्सेप्ट किया है और बार बार उनका शेल्टर ले रहे हैं, बार बार उनको प्रणाम ऑफर कर रहे हैं। तो हमें तो उनके पद चिन्हों पर चलना है, शिक्षा को हमेशा महत्व देते हुए आगे बढ़ना है। दीक्षा इज अ फॉर्मेलिटी एंड इट हैज टू बी टेकन अल्टीमेटली, बट शिक्षा इज मोर इंपॉर्टेंट देन दीक्षा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी गुरुदेव अप्रकट भी हो गए हैं तो भी हमको एक शिक्षा गुरु का शेल्टर लेना है, उनके अनुगत्य में रहकर अपनी साधना परफॉर्म करनी है, क्योंकि भाई देखो, जहां नजर हटी वहां दुर्घटना घटी। अगर हम लोगों ने ये सोच लिया भाई चलो ठीक है, हमें तो अंदर से गाइडेंस मिल रही है जी, सब कुछ होगा, तो ऐसे तो नहीं होगा कुछ भी, और उल्टा फॉल डाउन हो जाएगा, दिमाग कुछ कहेगा, दिल कुछ कहेगा और बस जी कबाड़ा हो गया। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एक शिक्षा गुरु के अनुगत्य में रहें, डिवोटीज का एसोसिएशन लें और उनके अनुगत्य में रहकर साधना भजन परफॉर्म करें और स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता जी मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मैं वृंदावन आके बस जाऊं, लेकिन लगता है बांके बिहारी मुझे वृंदावन बुलाते ही नहीं, क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगी? तो देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि वृंदावन है क्या। क्या वृंदावन में आके रहना वृंदावन है, या वृंदावन में दर्शन करना मंदिर के वो वृंदावन है, या फिर वृंदावन बस आना कुछ दिनों के लिए रहना वो वृंदावन है? वृंदावन है क्या? तो देखिए, वृंदावन मन की अवस्था है, वृंदावन साधु संघ है। आपको क्या लगता है कि जो लोग वृंदावन में रह रहे हैं यहाँ पर नॉर्मली, तो क्या वो वृंदावन में रह रहे हैं? 2 चीजें हैं, एक है वृंदावन पे रहना, एक है वृंदावन में रहना। वृंदावन अभी जो नॉर्मली जो हम लोग रह रहे हैं, वो हम लोग वृंदावन के सरफेस पे रह रहे हैं, वृंदावन पे रह रहे हैं। वृंदावन की सतह पे रहना मतलब बिना साधु संघ के रहना। अगर आप साधु संघ में नहीं हो, अगर आपका जो भाव है, अगर आपका जो हृदय है वो सच में वृंदावन में एब्जॉर्ब्ड नहीं है, मूड नहीं है आपका, तो आप वृंदावन की सतह पे रह रहे हो। यू हैव एक्चुअली नॉट एंटर्ड वृंदावन। वृंदावन में एंटर करने का मतलब है आप साधु संघ में हो, आप एक्चुअल में जो मूड है हमारे षट गोस्वामी के, जो उन्होंने एस्टैब्लिश किया, आप उस मूड में कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड हो। जो आचार्यज हमको मूड देकर गए हैं, आप उसमें कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड हो, दैट इज वृंदावन। मोरा मन वृंदावन, महाप्रभु यूज्ड टू से दैट। तो अगर कोई मुंबई में है, हॉलैंड में है, बाहर कहीं है, एंड कॉन्स्टेंटली दे आर इन साधु संघ ओवर देयर, एंड दे आर कॉन्स्टेंटली रिमेंबरिंग वृंदावन, दे आर रिमेंबरिंग द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड, वो हमेशा ब्रज भूमि के चिंतन करते रहते हैं, तो एक्चुअली में वो वृंदावन में है। लेकिन अगर कोई वृंदावन में रहता है लेकिन बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज देखता है, गाने सुनता है इधर उधर के फालतू के, ढंग से जप नहीं करता है, साधु संग नहीं ले रहा है, ढंग से साधुओं के बीच में बैठता नहीं है, कोई चिंतन नहीं है, बस बाहर मुंबई अमेरिका इधर उधर बस यहाँ ही ध्यान है, तो वो एक्चुअली में वृंदावन की सतह पे है, वृंदावन में नहीं है। तो अगर आप बाहर रहकर जहां पर भी आप हो और आपको लग रहा है अरे बांके बिहारी
तो मुझे बुला ही नहीं रहे। तो आप कोशिश करो कि अपने आसपास साधुओं का संग लो, वृंदावन के बारे में पढ़ो, वृंदावन महिमामृता पढ़ो, वृंदावन के बारे में जानो, जितना हो सके मेंटली एब्जॉर्ब्ड रहो, तो एक्चुअली में यू विल बी इन वृंदावन। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मन की स्थिति ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन बीइंग फिजिकली प्रेजेंट समवेयर। तो मान लीजिए अगर आप वृंदावन आ भी गए लेकिन यहाँ पर आके साधु संग नहीं लिया और श्रवण नहीं करा, मान लो आप मंदिर में जा रहे हो, ठीक है, बांके बिहारी के दर्शन कर रहे हो, लेकिन आपको बांके बिहारी की महिमा ही नहीं पता है प्रॉपरली, वो प्रकट कैसे हुए, क्या क्या उनकी लीलाएं रही हैं, तो आपने क्या ही दर्शन करे। तो फिर आप बस सिर्फ बाहरी एक्सटर्नल उनका फॉर्म देखते रह जाओगे कि चलो भाई पत्थर की मूर्ति है, यहाँ पर तो बड़ी सारी भीड़ भड़क्का है, बड़ा विशाल मंदिर है, ऐसा है वैसा है। क्योंकि हम कैसे दर्शन कर सकते हैं ठाकुर जी के? कानों के थ्रू। क्योंकि जब हम ठाकुर जी की लीला सुनेंगे, ठाकुर जी की महिमा सुनेंगे, तभी तो हम नेत्रों से उनके दर्शन कर पाएंगे कि अच्छा वाओ, इतनी सुंदर ग्लोरीज हैं ठाकुर जी की, ये लीला है। तभी तो दिल में, हृदय में भाव आएगा, तभी तो आंखों से सच में दर्शन होंगे, तभी तो आप एक्चुअली में ग्रेटनेस समझ पाओगे भगवान की। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि साधु संग करें, श्रवण करें हम साधुओं से, तभी हम एक्चुअली में वृंदावन में रह सकते हैं। वरना बस हम एक्सटर्नल एक्टिविटीज देखते रह जाएंगे कि ओ वृंदावन में कितनी गर्मी है, वृंदावन में कितनी भीड़ है, वृंदावन में कितना ये है वो है, ऐसा वैसा, कोई फैसिलिटी नहीं है, इट्स सो हॉट, वी कांट लिव। लेकिन फिर भी पता नहीं भगवान मेरी प्रार्थना सुनेंगे नहीं सुनेंगे, बट वी रियली होप एंड प्रे दैट यू कैन कम टू वृंदावन वेरी सून। जय जय श्री राधे श्याम, आपको मिले वृंदावन धाम। हरे कृष्णा। तो ये थे हमारे आज के Q&A स्टेशन के क्वेश्चंस। हमने सिर्फ 5 क्वेश्चंस पिकअप किए थे क्योंकि ऑलरेडी ये भी काफ़ी लंबे हो चुके हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। और थैंक यू kinkari.com फॉर स्पॉन्सरिंग द वीडियो। और आप अपने क्वेश्चंस नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम क्वेश्चंस पिक करेंगे और अगले Q&A स्टेशन में, और अब थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने वाले हैं, डोंट वरी, हम Q&A स्टेशन की फ्रीक्वेंसी अब बढ़ाएंगे। ओके, हरे कृष्णा।